जेएमसी की हम सब ने इस वर्ष के दूसरे महीने में प्रवेश किया है, फरवरी माह के। इस फरवरी माह के लिए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा आशीषों का परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमने देखा कि वो उसने वचन में लिखा है, फूलो फूलो और सारी पृथ्वी भर में भर जाओ। परमेश्वर चाहता है हम फले फूले बढ़ते जाए, भरपूरी में बढ़े। तो एक और वचन हमको इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है, समझने के लिए हमारा परमेश्वर कि यह आशीष वचन हम समझेंगे। व्यवस्था विवरण 28 और इसका 12वां पद। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। देखिए परमेश्वर का वचन, मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार, उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर। ये आशीष मेरे और आपके लिए इस महीने के लिए है। इस महीने को जब आप देखते हो उसकी डेट और तारीख, तो उसमें 4 संडे है, 4 मंडे है, 4 ट्यूसडे है, 4 वेडनेसडे, 4 थर्सडे और 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे। और ये आशीषों का हर दिन समान आशीष आपके लिए होंगी। और लिखा है कि आपके लिए क्या है, परमेश्वर की तरफ से सबसे पहली बात कि भंडार खुलेंगे, आशीषों के भंडार खुलेंगे, आकाश से खुलेंगे सारे भंडार। दूसरी बात हम देखेंगे कि आशीषों की बारिश होगी, वो आशीषों की बारिश करने वाला परमेश्वर। आशीषों की बारिश कैसे होगी, अनुग्रह का आशीष होगा, बहुत सारी आशीष ऐड होंगी आपके जीवन में, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर आपको आशीषों में चलाना चाहता है। वो भंडार को खुलेगा, धन का भंडार खुलेगा, आत्मिक, शारीरिक, भौतिक सब तरीके से आपके भंडार भरे रहेंगे। धन धान्य भरा रहेगा, आपका धन पैसा भी भरा रहेगा, आपका स्वस्थ जीवन भी अच्छा भरा, स्वस्थ से भरा पूरा रहेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आपके आशीषों की बारिश होगी। वो आशीषों की बारिश, आशीष तो आएगी ही आएगी, परमेश्वर के अनुग्रह की बारिश होगी, परमेश्वर के आशीषों की बारिश, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में दिखाई देगी जब उसकी आशीष आप पर होगी। तीसरी बात हम देखेंगे कि वो सारे, क्या लिखा है इसमें, लिखा है, देखो हम फिर से पढ़ते हैं। और परमेश्वर क्या करेगा, आकाश को खोलकर तेरी भूमि पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आकाश रूपी भंडार को खोलकर हमारे लिए समय पर, सीजन जो बदल गया, अभी हम देखते हैं, अभी ठंड में थे, अभी थोड़ी सी ठंड कम हो गई, अभी बसंत ऋतु आ रहा है, तो फूल वगैरह सब चेंज हो जाएगा मौसम, तो एक मौसम बदल जाएंगे। अगर आप निराशा में हैं, आप आनंद में चलेंगे, आंसुओं की घाटी से जा रहे, फिर आप बहुत अच्छे आनंदों में चलेंगे। आप अगर घटी में हैं, आप भरपूरी में, ये जीवन के हर सीजन को बदलेगा। आपकी अंदर बीमारियां हैं, तकलीफ में चल रहे थे, आपको स्वस्थ जीवन देने के लिए परमेश्वर है। कर्जे के जीवन में थे, भरपूरी के जीवन में, पैसा दौलत आपकी तरफ से सारी चीजों को, कर्जों को पूरा करने के लिए आपके लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर। परीक्षाओं में है, परीक्षाओं से बाहर आने का समय होगा। ये परमेश्वर मुझे और आपको इस तरह से आपके जीवन का क्या करेगा, मौसम बदलेगा। धन नहीं तो क्या है, आपके अंदर आत्मिक धन इतना भरपूर से होगा कि आपको अनंत जीवन की राह पर वो चला के लेके जाने के लिए तैयार है। परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है, वो चाहता है मैं और आप ये व्यवस्था विवरण 28 और 12 को हम फिर से पढ़ें और जाने कि प्रभु चाहता है कि हमें उधार लेना नहीं होगा, हम दूसरों को देंगे क्योंकि हम भरपूरी में होंगे, परमेश्वर की आशीष हम पर होंगी। ये आशीषों का महीना होगा, ये आशीषों में चलने वाला, अनुग्रह में चलने वाला, परमेश्वर की महिमा में अनंत जीवन तक भरपूरी में चलने वाला मंथ होगा। प्रभु आपको इस वचनों से आशीष दे। याद रखें, आप परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर आशीष देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। याद रखिए, ये मंथ आपके लिए आशीषों की शुरुआत के लिए है, भरपूरी के लिए है, कर्ज से बाहर आने के लिए है और परमेश्वर की महिमा करने का महीना है। इसलिए प्रभु इस फरवरी महीने में
आपके ऊपर अपनी बहुतायत से आशीषों के भंडारों को खोले और सारे सीजन को भी बदले, ताकि आप हर उस परिस्थिति से बाहर आए, ताकि आपके जीवन की गवाही हो और प्रभु की स्तुति आप करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।